सवाल ये होता है कि जगत गुरु श्री नारायण गुरुदेव के जो 5 रुपए के ये सिक्के हैं, इसमें कौन सा सिक्का 15,000 का बिकता है। तो इस बात को लेके बहुत सारे लोग अलग अलग सवाल करते हैं। सबको कंफर्म नहीं होता है कि जो रेयर है वो अलग चीज़ है, कॉमन है वो अलग चीज़ है। तो इसमें क्या होता है ना, दो अलग अलग वैरायटी भी देखने को मिलती है जो हमें आम चलन से आसानी से मिल जाती है। लेकिन एक ऐसी वैरायटी भी है जिसको हमें थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, समझने की जरूरत होती है। अगर वो होता है तो 15,000 में आसानी से बिक जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा जगत गुरु श्री नारायण गुरुदेव के 5 रुपए के इन सिक्कों में जो रेयर वैरायटी है उसकी पहचान क्या है, और हमें अगर वो सिक्का मिल जाता है तो हम उसको पहचान कैसे सकते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस करते चलिए। और उसके बाद में शुरू करते हैं जगत गुरु श्री नारायण गुरुदेव के 5 रुपए के उस रेयर सिक्के के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस सिक्के के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना चाहूंगा। ये जो 5 रुपए का सिक्का है जगत गुरु श्री नारायण गुरुदेव का, इसको 2006 में जारी किया गया था। स्टेनलेस स्टील और कॉपर निकल, दो अलग अलग मेटल में इस सिक्के को बनाया गया था। अब आपको ये लग रहा होगा कि इसमें ईयर कहीं पे भी मेंशन नहीं की गई। ये बात बिल्कुल सही है। जगत गुरु श्री नारायण गुरुदेव के जो 5 रुपए के सिक्के होते हैं, इसमें आपको कहीं पे भी सिक्के में ईयर नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पे सिक्के के इस भाग में देखते हैं तो यहाँ पे हमें ओनली जगत गुरु श्री नारायण गुरुदेव का थीम देखने को मिलता है, जिसमें बीच में जगत गुरु श्री नारायण गुरुदेव का पोर्ट्रेट बना हुआ है और बाहर में जो लिखा हुआ है जगत गुरु श्री नारायण गुरुदेव हिंदी इंग्लिश में, बस वही देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको मिंट मार्क देखने को मिल जाता है। बाहर में जो डिजाइन है डॉट डॉट वाली, वो डिजाइन देखने को मिलती है। पलटी करते हैं तब भी यहाँ पे भी आपको ईयर कहीं पे भी मेंशन नहीं की गई है। जो सिक्के का ओवर भाग होता है वो बना हुआ है, जहाँ पे आपको यहाँ पे डिनोमिनेशन देखने को मिल सकता है, अशोक स्तंभ देखने को मिल सकता है, और भारत इंडिया वो सब सेम है। और यहाँ पे जो डिजाइन है वो सेम देखने को मिलती है। ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इस सिक्के को रेयर बनाने में इसकी हेल्प करती है। तो इस चीज को समझने के लिए थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। वीडियो को पूरा देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना, समझ में आएगा आसानी से। अब मान लो हम लोग इसको रख देते हैं। ये था स्टील का और ये वाला है कॉपर निकल का। तो अब इन दोनों में वैसे कोई फर्क नहीं देखने को मिलता है। अगर आप लोग देखते हैं बीच में जो बना हुआ है, पोर्ट्रेट बना हुआ है जगत गुरु श्री नारायण गुरुदेव का, वो दोनों में सेम ही देखने को मिल रहा है। ये स्टील में है और ये कॉपर निकल में है। बस वेट में देखेंगे तो आपको फर्क देखने को मिलेगा। इसका 9 ग्राम होगा, इसका 6 ग्राम होगा, बस यही फर्क होगा। ये भी 23 mm का ही है, ये भी 23 mm का है। साइज दोनों का सेम ही है। इसके लिए यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कुछ अलग नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको तीसरा सिक्का दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये सिक्का रेयर कैसे बना था। तो जगत गुरु श्री नारायण गुरुदेव का अगर कॉपर निकल वाले ये सिक्के हैं, स्टील वाले हैं, तो कॉमन है, इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है। इसमें भी एक रेयर वैरायटी आती है, उसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कॉपर निकल वाले इस सिक्के के बारे में। ये भी आसानी से मिल जाता है, उतना मुश्किल नहीं है सिक्के को ढूंढना। लेकिन जो रेयर वैरायटी है उसको ढूंढने में आपको थोड़ी सी टाइम लग सकती है। तो ये जो सिक्का पड़ा हुआ है ये कॉपर निकल का, इसमें और इसमें बहुत फर्क है। अब वो मैं आपको समझाऊंगा कि ये दोनों में फर्क कहाँ से आप लोग पता कर सकते हैं। तो ये जो डिजाइन मैंने पहले आपको बताई थी कि इसमें एक अलग वैरायटी देखने को मिलती है। ये जो डिजाइन है जो डॉट डॉट वाली, ये दोनों में आपको सेम ही देखने को मिल रही होगी। जो डॉट डॉट है वो सेम देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं तो इसका जो ओवर भाग है इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको फ्लावर बना हुआ नजर आ रहा है। ये जो फ्लावर का डिजाइन बना हुआ है ये इसको रेयर बनाता है। ये जो फ्लावर का डिजाइन है ये आपको इस सिक्के में देखना है। ये वाली डिजाइन में ये वाली डिजाइन देखनी है। जो डॉट डॉट बना हुआ है ये डॉट नहीं होके यहाँ पे अगर फ्लावर का डिजाइन बना हुआ है तो ये रेयर वैरायटी हो जाती है और इसकी वैल्यू आपको 10 से 15,000 के बीच में मिल सकती है। ये डिपेंड करेगा कि ये किस कंडीशन में होगा। अच्छी कंडीशन का होगा तो 10 से 15 मिल सकती है, और अगर ये अच्छी कंडीशन में नहीं होगा तो कीमत उससे कम भी हो सकती है, और ज़्यादा ही कंडीशन खराब है तो फिर उसके हिसाब से उसकी वैल्यू तय की जा सकती है। जो कीमत मैंने आपको बताई है वो यूएनसी कंडीशन की बताई है। तो आपको जो रेयर वैरायटी देखनी है वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। जो ये वाला कॉमन है
और ये कॉपर निकल वाला भी कॉमन ही होता है, इसकी भी वैल्यू उतनी नहीं होती है। जो लेकिन जो रेयर वैरायटी है वो ये वाली है, इसको आपको ढूंढना है जिसमें फ्लावर का डिजाइन है। फ्लावर डिजाइन का है तो आप सेल भी कर सकते हैं, और इसकी जो वैल्यू मैंने आपको बताई है वो एक एस्टिमेट है, 10-12 हज़ार में ये सिक्का सेल हो सकता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वाली डिजाइन है ये कॉमन है, और ये वाली डिजाइन है ये रेयर है। वीडियो अच्छे से समझ में आया तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना।